हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हमें बी टीम ए टीम बुलाया जाता है। सबसे पहले उनको ये जानना चाहिए, मैंने आप इससे पहले भी कईयों को कहा है कि आप जाके उनसे सवाल कीजिएगा कि 2019 में जिस वक्त आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया था, ये वो रिवायती पार्टियां हैं जिन्होंने आर्टिकल को खोखला करके रखा था। ये वो रिवायती पार्टियां हैं जिन्होंने यहाँ की बिजली, यहाँ का सब कुछ बेच दिया था। अब वो खोखला होके रह गया था। 4 अगस्त को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मसूदी साहब जाते हैं होम मिनिस्टर से मिलने के लिए। होम मिनिस्टर से मिलने ये रात के वक्त जाते हैं और सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी लोगों के सामने चीख चीख के कहते हैं, हाँ जी, वो फोटोग्राफ्स भी चढ़ा देते हैं, मैं मिलने गया। क्यों? आप भी जानते हैं, वो शऊर शहरी भी जानता है कि इस वक्त इक्तदार किसके हाथ में है। हमें लोगों के काम करने। और सबसे बड़ा स्कैम हुआ क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम। क्या आपने कभी फारूक अब्दुल्ला साहब से ये सवाल किया कि आपने उन नौजवानों का हक खाया जिनके लिए आप बात करते हैं? आप उनको रैलीज में चीख चीख कर कहते हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हम हटा देंगे, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आप बताइए, एलिगेशन देते चाहिए ए टीम बी टीम, उस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको बोलिए हमारे बच्चों के बारे में बात करें जो इस वक्त जेलों में बंद है। इनको बोलिए जम्मू कश्मीर में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर पीएचडी स्कॉलर जो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, जो इस वक्त ड्रग्स ले रहे हैं, उनके बारे में बात करें कि कभी इन्होंने, जब इन्होंने स्कैम खुद किया, वो जम्मू कश्मीर के नौजवान का हक नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डाइजेस्ट में हूँ आपके साथ महबूब जान। बात अगर करें इलेक्शंस की, इलेक्शंस तो जम्मू कश्मीर में इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। तो अब जब रिजल्ट्स आएंगे तो ऐसे में तब देखना होगा कि किस पार्टी ने जो है इस सियासी जंग में जो है जीत हासिल की है। फिलहाल के लिए कुछ सवालात के लिए हमारे साथ मौजूद है इशरत भट्ट, जो कि एडिशनल स्पोक्स पर्सन अपनी पार्टी है। उनसे जो है कुछ सवालातों पर बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इशरत जी, आपसे जानना चाहेगी, अगर बात करें अपनी पार्टी की, तो अपनी पार्टी को आप इलेक्शंस जो है इख्तिताम पजीर हो चुके हैं, तो इलेक्शंस के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद आप अपनी पार्टी को कहाँ देखती है? देखिए, अपनी पार्टी एक नई जमात है, पिछले 4 सालों से ग्राउंड पे काम कर रही है, मेहनत मुशक्कत कर रही है और पार्लिमानी इलेक्शंस के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने काफी ज्यादा मेहनत की और इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। तो इतना श्योरिटी आपको क्यों है कि अपनी पार्टी ही जीतेगी? बाकी भी अभी पार्टीज जो है काम कर रही है, हर कोई पार्टी जो है अपने अपने दावे कर रही है, अपना अपना मैनिफेस्टो पेश कर रहे हैं, तो आप इतनी श्योर क्यों है कि अपनी पार्टी जीतेगी? देखिए, अपनी पार्टी का एक अलग ही शऊर था। अपनी पार्टी, हम ये नहीं कहते हैं कि हम ही जीतेंगे, हमें उम्मीद है क्योंकि हमने वैसे काम किए हैं। हमने यहाँ की जो यहाँ का जो खानदानी राज था, यहाँ की जो बाकी पार्टियां थी जिन्होंने 70 साल यहाँ पर हुकूमत की, उन्होंने आज तक लोगों के लिए क्या किया। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो पिछले 4 सालों से ग्राउंड पे काम कर रही है, उन्होंने इन रिवायती पार्टियों की तरह ये नहीं कहा कि हम जी सड़कें बनाएंगे, बिजली देंगे, पानी लाएंगे। वो हर एक जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, जो भी इक़्तिदार में आता है, वो सब चीजें होती है, लेकिन हमारे नौजवान के लिए आज तक किसी ने बात नहीं की। जो कहीं अरसे से जेल में बंद है, उन बच्चियों की कभी आज तक किसी ने बात नहीं की, जिन बच्चियों की आंखें चली गई, इनकी वजह से यहाँ के मडगुजार बढ़े गए। और 2019 के बाद आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या थे, और उस वक्त भी अगर जम्मू कश्मीर के नौजवान बाहर आते तो ये लोग उन पर सियासत करते, लेकिन जम्मू कश्मीर का नौजवान बाहर नहीं आया। और आज आप देख रहे हैं कि किसी जगह स्टोन पेल्टिंग नहीं है, किसी जगह पर हमारे भाइयों को उठा के नहीं लिया जाता है। अब वो बच्चियां सेफ है, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, हमारा जो कश्मीर का फ्यूचर है वो भाई है जो इस वक्त जेलों में बंद है। तो वाहिद इन पार्टीज में से हमारे सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी पार्टी प्रेसिडेंट, जिन्होंने हमेशा उनकी बात की है, और अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो उन लोगों को सबसे पहले लाया जाएगा। लेकिन सियासत में जो है आपको अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है, अपनी पार्टी को बी टीम सी टीम के नाम से पुकारा जाता है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हमें बी टीम ए टीम बुलाया जाता है। सबसे पहले उनको ये जानना चाहिए, मैंने आप इससे पहले भी कईयों को कहा है कि आप जाके उनसे सवाल कीजिएगा कि 2019 में जिस वक्त आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया था, ये वो रिवायती पार्टियां हैं जिन्होंने आर्टिकल को खोखला करके रखा था। ये वो रिवायती पार्टियां हैं जिन्होंने यहाँ की बिजली, यहाँ का सब कुछ बेच दिया था। अब वो खोखला होके रह गया था। 4 अगस्त को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मसूदी साहब जाते हैं होम मिनिस्टर से मिलने के लिए। होम मिनिस्टर से मिलने
वो ये रात के वक्त जाते हैं और सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी लोगों के सामने चीख चीख के कहते हैं हाँ जी, वो फोटोग्राफ्स भी चढ़ा देते हैं मैं मिलने गया। क्यों? आप भी जानते हैं, वो शऊर शहरी भी जानता है कि इस वक्त इक्तदार किसके हाथ में है। हमें लोगों के काम करने हैं, तब तक जब तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इक्तदार में नहीं आती है तब तक हमें वहां जाना पड़ेगा। सो इट मीन्स आपका कहना है कि आप पे जो है एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये एलिगेशंस की बात नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी कल को जाकर यहाँ पर सीट्स लेते हैं? या मैं आपको ऐसा बोलूंगी, यहाँ पर सबसे बड़ा स्कैम हुआ क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम। क्या आपने कभी फारूक अब्दुल्ला साहब से ये सवाल किया कि आपने उन नौजवानों का हक खाया जिनके लिए आप बात करते हैं? आप उनको रैलीज में चीख चीख कर कहते हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हम हटा देंगे, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आप बताइए कि अगर ये एलिगेशन देते, चाहे ए टीम बी टीम, उस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको बोलिए हमारे बच्चों के बारे में बात करें जो इस वक्त जेलों में बंद है। इनको बोलिए जम्मू कश्मीर में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर पीएचडी स्कॉलर जो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, जो इस वक्त ड्रग्स ले रहे हैं, उनके बारे में बात करें की कभी इन्होंने? जब इन्होंने स्कैम खुद किया, वो जम्मू कश्मीर के नौजवान का हक नहीं था। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये ए टीम कहे बी टीम कहे। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तो इलेक्शंस की तैयारियां जो है सब पार्टीज ने की थी अपनी अपनी जगह, चाहे अपनी पार्टी हो कोई भी पार्टी हो, लेकिन अगर उस बरअक्स लोगों की बात करें, कुछ लोग हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे भी है जिन्होंने जो है इलेक्शंस को बाइकआउट किया। आपको भी पता होगा कि कुछ लोगों ने जो है इलेक्शंस को बाइकआउट किया। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 100 में से जो है सब टोटल करके, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट हो, ऑलमोस्ट 40% 40 to 30% वोट्स की आई। तो आपको क्या लगता है कि क्या लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा मजाक बनाया जा रहा है, हर पार्टी की जानिब से हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तभी जो है लोगों ने वोट्स को जो है बैन किया? देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कुछ सालों का रिकॉर्ड उस नौजवान ने तोड़ा। यहाँ पर एक नया वोटर आया, जो वो नौजवान था जिसको समझ आ गया कि 70 सालों में क्या हुआ और अब हमारे लिए क्या सही है। अब वो अपने हाथों में पत्थर नहीं देखना चाहते हैं, अब वो इनके दिए हुए हथियार नहीं देखना चाहते हैं। अब वो यहाँ पर पीस चाहते हैं, अब वो यहाँ पर खुद की सेफ्टी चाहते हैं। अब वो यहाँ पर एक पढ़ने लिखने के बाद हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करे। इसीलिए यहाँ के नौजवान ने इन पर तमाचा मारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर को एक अलग तरीके से बाहर पेश किया था, एक नैरेटिव बनाया था। जम्मू कश्मीर का नौजवान पत्थरबाज नहीं बनना चाहता है, वो भी चाहता है कि उसकी एक अलग दुनिया हो, उसके पास सब कुछ हो। लेकिन इन जैसी रिवायती जमातों की वजह से आज तक जो हुआ, अब वो नौजवान इनको जवाब दे रहा है। आप देखिए किस तरह से नौजवानों ने, खासकर नौजवान तबका, इस साल तमाम सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और नौजवान खुद वोट निकलने के लिए आए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हमेशा यही रहा, चाहे इन 4 सालों में। ये हमारे लिए मुबारकबादी है। देखिए रिजल्ट क्या है क्या नहीं है, हमारे लिए ये खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज अब समझ आ चुकी है कि कोई सच की सियासत कर रहा है, कोई सच बोल रहा है। या चाहे अगर वोट्स की बात नहीं है, आप मुझे बताइए, आपने देखा आज तक नौजवान बाहर आ गया? 70 सालों में नौजवान के अंदर जो उसका दिल ठंडा हो चुका था, लेकिन अब वो नौजवान बढ़ चढ़कर हर एक जगह पर पार्टिसिपेट कर रहा है। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आखिरी में हमारा ये सवाल आपसे रहेगा कि अगर अपनी पार्टी जो है रूलिंग में आती है, इलेक्शंस जीतती है, तो उसके बाद सबसे अहम काम क्या आप लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए करेंगे? देखिए, जो खुद इंसान एक मेहनती इंसान होगा, जिन्होंने करप्शन नहीं किया होगा, जिन्होंने बैकडोर एंट्रीज नहीं दी होगी, उस इंसान को पता है कि सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर में किस चीज की कमी है। वो है हमारा फ्यूचर, वो नौजवान। मैंने आपको पहले ही कहा कि डेवलपमेंट हर एक पार्टी का कहना होता है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ये कंफर्म किया है कि हम यहाँ पर बिजली देंगे, 500 यूनिट्स फ्री देंगे। हम यहाँ पर उन नौजवानों की बात करेंगे, उन बेटियों के बारे में सोचेंगे जिनको इस वक्त लाइट नहीं है आंखों की। अब हम यहाँ पर वो होने नहीं देंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि असेंबली इलेक्शन में जहां पर भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, वो सीट और वहां की जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, अभी आपने देखा हमने यहाँ पर इरशाद भट्ट से बात की, जो कि एडिशनल स्पोक्स पर्सन है अपनी पार्टी से, और उनकी जो भी सवालात हमने इनसे किए, आपने खुद उनके जवाबात भी इनसे सुने ही होंगे। मजीद ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए बने रहे कश्मीर डाइजेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।